दुनिया में मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूं एवं धान के बाद तीसरी मुख्य फसल के रूप में मक्का सामने आ रही है। इसका मुख्य कारण है इसकी उत्पादकता, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता गेहूं एवं धान से 25 से 100% तक अधिक है। मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता। पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वमान्य रूप से 16 पोषक तत्व आवश्यक पाए गए हैं। यह अनिवार्य पोषक तत्व है: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। मुख्य या अधिक मात्रा में लगने वाले आवश्यक पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों में से प्रथम 3 तत्वों को पौधे प्राय वायु व पानी से प्राप्त करते हैं तथा शेष 13 पोषक तत्वों के लिए ये भूमि पर निर्भर होते हैं। सामान्यतः ये सभी पोषक तत्व भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, परंतु खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी से इन सभी आवश्यक तत्वों का ह्रास निरंतर हो रहा है। असंतुलित पौध पोषण की दशा में फसलों की वृद्धि समुचित नहीं हो पाती तथा पौधों के कमजोर होने एवं रोग, व्याधि, कीट आदि से ग्रसित होने की संभावना अधिक रहती है। परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन कम होता है। इसके अतिरिक्त उर्वरक भी काफी महंगे होते जा रहे हैं। इन पोषक तत्वों को खेत में आवश्यकतानुरूप ही उपयोग करना, जिससे खेती लाभदायक बन सकती है। खेतों में उर्वरक डालने की सही मात्रा की जानकारी मिट्टी परीक्षण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। मिट्टी परीक्षण उर्वरकों के सार्थक उपयोग एवं बेहतर फसल उत्पादन हेतु नितांत आवश्यक है। मिट्टी परीक्षण के उद्देश्य। मिट्टी परीक्षण सामान्यतया निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है: मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर की जांच करके फसल एवं किस्म के अनुसार तत्वों की संतुलित मात्रा का निर्धारण कर खेत में खाद एवं उर्वरक मात्रा की सिफारिश हेतु मृदा अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता की पहचान एवं सुधार हेतु सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर इन जमीनों को कृषि योग्य बनाने हेतु महत्वपूर्ण सलाह एवं सुझाव देना। फल के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना। मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने के लिए यह मानचित्र विभिन्न फसल उत्पादन योजना निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है तथा क्षेत्र विशेष में उर्वरक उपयोग संबंधी जानकारी देता है। मिट्टी का नमूना एकत्र करना। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मिट्टी का सही नमूना एकत्र करना। इसके लिए जरूरी होता है कि नमूना इस प्रकार लिया जाए कि वह जिस खेत या क्षेत्र से लिया गया हो उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिट्टी के प्रतिनिधि नमूने एकत्र किए जाते हैं। प्रतिनिधि नमूना लेने के लिए ध्यान दें कि एक नमूना लेने से पूर्व खेत में ली गई फसल की बढ़वार एक ही रही हो। 2, उसमें एक समान उर्वरक उपयोग किए गए हो। 3, जमीन समतल व एक ही हो, तो ऐसी स्थिति में पूरे खेत से एक ही संयुक्त या प्रतिनिधि नमूना ले सकते हैं। इसके विपरीत यदि खेत में अलग अलग फसल ली गई हो, भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग उर्वरक मात्रा डाली गई हो, फसल बढ़वार कहीं कम कहीं ज्यादा रही हो, जमीन समतल न होकर ढालू हो, तो इन परिस्थितियों में खेत के समान गुणों वाली संभव इकाइयों में बांटकर हर इकाई से अलग अलग प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिए। नमूना सामान्यतः फसल बोने के 1 माह पहले लेकर परीक्षण हेतु भेजना चाहिए ताकि समय पर परिणाम प्राप्त हो जाएं एवं सिफारिश के अनुसार खाद उर्वरकों का उपयोग किया जा सके।